बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा कि साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज इत्तेहादी गवर्नमेंट की जानिब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दूसरा अपना बजट जो है वो पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली के अंदर, और वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार जो हैं वो ये बजट पेश करेंगे। और ये बजट है माली साल 2023 और 24 का। नाज़रीन, आज हम आपको हकायक बताएंगे और ये बजट का कि कितने का ये बजट है और इस बजट के अंदर क्या क्या है। अब देखना ये है कि इस बजट के साथ आवाम के लिए कुछ रिलीफ निकलता है या नहीं। नाज़रीन, आज का जो बजट है, वफाकी बजट माली साल 2023 और 24 का, ये 7.7% जो है मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब रुपए से ज़ायद मालियाती खसारे का जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा, जिसमें तनख्वाहों के लिए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 20 और पेंशन्स में 15% इजाफे की जो है वो तजवीज़ दी गई है। और यहाँ पर एक फलाही प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इस बजट में, उसके लिए भी एक अच्छी खासी रकम जो है वो मुख्तस की गई है। और ये भी आज तजवीज़ जो हैं, आज वफाकी कबीना की मंजूरी के बाद इस बजट को आज बाकायदा तौर पर पेश कर दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं। ये टैक्सेस आवाम पर बोझ हैं और इन्हीं टैक्सेस से हुकूमत चलती है। लेकिन हुकूमत की मजबूरी कह लें या नाअहली कह लें, ये अब गई बातें हैं। अब आने वाले वक्त में 7 अरब से जायद के जो नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, उनमें पेट्रोलियम मंसूबात पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। नाज़रीन, यहाँ पर जो वजारत खजाना है उसके मुताबिक आइंदा बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है और आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब, FBI टैक्स में मसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है, जिसमें से 55% जायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन, वफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब रुपए के नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। FBR पर प्रॉपर्टी सेक्टर्स कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्सेस आयद करेगा। बजट में 18% सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड शरह आयद की जाएगी, जबकि लग्जरी आइटम पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। वफाकी बजट में दफा के लिए 1800 अरब रुपए मुतखिस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 59 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज़ की शरह में भी इजाफा की तजवीज़ है, जबकि बजट में सोलर पैनल और सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। दूसरी जानिब आइंदा माली साल के लिए बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9200 अरब हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR में रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब अजाफी टैक्स इकट्ठे करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर भी 30% से जायद टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। फाइनेंस बिल तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक बजट में दरामदी लग्जरी एशिया पर 2 होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला किया गया है। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त करने वालों पर भी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्लॉट की खरीदो फरोख्त करने पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगनी होगी। यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी एक ये कह ले कि बुरी खबर है कि उनके मेकअप की अशिया या कॉस्मेटिक की अशिया, उन पर भी हुकूमत टैक्स जो है वो लगाने जा रही है।
और बाकायदा बजट पेश करने के बाद ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि ये बजट कितना पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट साबित होता है, या इस बजट के ज़रिए आवाम पर मज़ीद बोझ गिराए जाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।